हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का क्लास 12th का अकाउंट का पेपर, जिसका पेपर कोड है 6722। आप सेट 1 2 3 तीनों के आंसर इससे मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे ही हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट सेक्शन ए करेंगे, फिर बी और सी, और आप जल्दी से अपना स्कोर भी चेक कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकाउंट्स का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमन, बोमन एंड चेतन वर अ पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट and loss in the ratio of 5:3:2। दिनेश एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। हु एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम अमन, वो सारा शेयर अमन से लेगा। बोमन को और चेतन को कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। और अमन ने जो सरेंडर करा है वो 1/5 शेयर करा है इन द प्रॉफिट ऑफ टू दिनेश। दिनेश को जो प्रॉफिट है उसमें 1/5 शेयर अमन सरेंडर कर रहा है। दिनेश वॉज एडमिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द फर्म। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके समझ आ गया होगा कि कितना शेयर करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1/10 जो है क्या होगा, 1/10 जो है शेयर मिलेगा किसको, दिनेश को मिलेगा 1/10 शेयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, Emily, Farida, and Gauri were partner in the firm, sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1. Farida was guaranteed rupees 35,000 as her share in the profit in the firm. फरीदा को गारंटी दी है, उसे 35,000 रुपये मिलेंगे। एनी डिफिशियंसी अराइज ऑन दैट अकाउंट वॉज टू बी मेट बाय एमली। अगर कोई लॉस होगा तो उस लॉस को एमली भुगतेगी। द फर्म, यानी एमली को वो लॉस पे करना होगा, उसमें गौरी का कोई लेना देना नहीं है। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट रुपीज 80,000। फर्म ने 80,000 रुपये कमाए हैं 31 मार्च 2024 को। द प्रॉफिट क्रेडिट टू फरीदा कैपिटल अकाउंट। और फरीदा के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, तो आपको समझ आ गया होगा। इस केस में क्या है, अगर कोई डिफिशियंसी आ रही है तो डिफिशियंसी यानी कोई लॉस आ रहा है तो उसे कौन देगा, उस लॉस को दे देगी कौन, एमले। ठीक है, गौरी का कोई लेना देना नहीं है, पर फरीदा को 35,000 रुपीज़ की गारंटी दी गई है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ₹35,000 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा फरीदा के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। अजय लिमिटेड फॉरफिट 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। यानी अजय को जो है 100 शेयर क्या हुए हैं, फॉरफिट हुए, जिनको 10 रुपये ईच के हिसाब से। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹1 शेयर एंड सेकेंड कॉल ऑफ फाइनल ₹3 पर शेयर। जो पेमेंट नहीं हुई है वो कौन सी नहीं हुई है, ₹1 की फर्स्ट कॉल की और ₹3 की फाइनल कॉल की, यानी ₹4 की पेमेंट नहीं हुई है। द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दीज शेयर कैन बी री इशू। और इन शेयर को किस प्राइस पे री इशू करा जा सकता है। तो जो ₹4 है वो आपको नहीं मिले हैं। कितने पैसे आपको मिले हैं, तो आपको ₹6 मिले हैं। तो ₹6 पे आप इन शेयर को क्या कर सकते हैं, आप इनको री इशू कर सकते हैं। तो मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है इनका, ₹6, क्योंकि जो ₹4 है वो आपके पास पहले ही आ चुके हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट के। कौन से पैसे आप पे नहीं आए हैं, आप पे फर्स्ट कॉल का ₹1 और ₹3 आप पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, यानी ₹4 पे आप पे जो अमाउंट है वो नहीं आया, जिसके कारण आपने 100 शेयर को क्या करा है, फॉरफिट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको समझा भी रहा हूँ और आंसर तो आप मैच कर ही लेंगे। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ अ पर्सन बाय कंपनी अदर देन द वे ऑफ पब्लिक ऑफर इज नॉन एज। तो इस ऑफर को क्या कहते हैं, तो इस ऑफर को कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। क्या बोलेंगे बेटा इसे बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है आपको, क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। सुहास एंड विलास वर पार्टनर इन द फर्म विद द कैपिटल। इनकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख है एंड ₹3 लाख, यानी सुहास की कैपिटल 4 लाख है, विलास की कैपिटल 3 लाख है। दे एडमिट अ प्रभास, वो प्रभास को एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर के रूप में, और उसको कितने का पार्टनर बना रहे हैं, 1/5 शेयर का पार्टनर बना रहे हैं इन द फ्यूचर प्रॉफिट में। प्रभास बॉट 2 लाख रुपीज एज इज कैपिटल। प्रभास 2 लाख रुपए कैपिटल लाया है। प्रभास शेयर ऑफ गुडविल विल बी, तो प्रभास को कितनी गुडविल के लिए लानी है उसका, यानी प्रभास शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ते ही समझ आ रहा होगा। 4 लाख रुपए सुहास लाया है,
3 लाख रुपए कौन लाया है? विलास लाया है। और जो प्रभास को एडमिट कराया गया है कितने के लिए कराया है? 1/5 के लिए। और प्रभास कितने लाया है? 2 लाख रुपए लाया है। तो अभी प्रभास को जो गुडविल दी जाएगी वो कितने के लिए दी जाएगी? गुडविल कितने के लिए दी जाएगी बेटा? गुडविल दी जाएगी उसे 10 लाख रुपीज के लिए गुडविल दी जाएगी। क्लियर? कैसे करते हैं? 2 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। जितना भी एक पार्टनर लाता है क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/10। तो 2 लाख को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ आ गया कैसे? जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है और जो भी पार्टनर लेके आता है अमाउंट, तो उस पार्टनर का जो शेयर होता है उसका रेसिप्रोकल इनटू दैट अमाउंट विच ही बॉट, जितना अमाउंट वो लाया है। तो गुडविल कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीज हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा या नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ आया ना क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है आपसे, राधिका, मेहर एंड सुभा वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। उनका रेशियो क्या है? 9:8:7 है। इफ राधिका शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट 5,40,000 रुपीज। राधिका का अमाउंट कितना है बेटा? जो राधिका को मिलेगा प्रॉफिट वो 5,40,000 रुपये। तो शुभा का शेयर आपको बताना है, ठीक है। और तीनों का जो रेशियो है वो क्या है? 9:8:7 है। इतनी बात क्लियर हो गई है। और वो 5,40,000 रुपीज लाई है। तो अब आपको बताना है सुबह का शेयर कितना होगा। और टोटल से समझ आएंगे आपको, क्लियर हो जाएगा। टोटल जोड़ लो पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका 4,20,000 रुपीज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेट करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। वाइनी, साहन एंड Brian were the partner in the firm. Sahan had advanced loan rupees 1 lakh to the firm. On 31st March 2024, the firm was dissolved. 31st मार्च को क्या हुआ? फर्म डिजॉल्व हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। आफ्टर द ट्रांसफरिंग वेरियस एसेट, कुछ एसेटों को ट्रांसफर कर दिया, एंड आउटसाइड लाइबिलिटी, कुछ लाइबिलिटी भी दे दी टू द रियलाइजेशन अकाउंट में। साहन टू कवर द फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू। साहन क्या करा उसने? वो फर्नीचर को ले गया बुक वैल्यू पे, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 90,000 इन द पार्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ लोन अमाउंट, क्योंकि उसने लोन अमाउंट को क्या करना था? सेटल। फॉर द पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ साहन लोन बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट। कुछ पैसा के रूप में तो वो क्या ले गया साहन? फर्नीचर ले गया 90,000 रुपये, जिसकी बुक वैल्यू थी। अब बाकी बचे हुए पैसा कितना उसको अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो उसके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या था, जो सारी अपने एसेट ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो साहन के अकाउंट में क्रेडिट आएगा वो आएगा ₹10,000। ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट का ये क्वेश्चन है। समझ आ गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, नंदिता एंड प्रभा वर पार्टनर इन द फर्म। नंदिता विड्रॉल ₹3 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज। यानी पर्सनल यूज के लिए वो कितने पैसे लिए हैं उसने? 3 लाख रुपए ले लिए हैं। किसने? नंदिता ने। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। तो यानी 3 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से क्या लगेगी? ड्राइंग लगेगी। यहाँ पे बोला है अगर कोई पर्सनल अकाउंट पर के लिए पैसे लेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन नंदिता ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 3 लाख रुपए बताइए कितना होगा? तो 3 लाख रुपए पे का आप क्या करेंगे? 3 लाख का 10% निकाल लेंगे। और 3 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख का 10% होता है 30,000 रुपये। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख का 10%, 3 लाख इंटू 10/100 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता ही है। तो बच्चों ये अकाउंट्स के क्वेश्चन है, थोड़े से फर्स्ट बुक से ज़्यादा आते हैं तो वो थोड़े से कैलकुलेटेड होते हैं। सेकंड और थर्ड बुक में तो जनरली जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे आसानी से कर भी लेते हैं। पर जो पेपर आया है आप ये कह सकते हैं मिड पेपर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए पेपर आसान है, उनको अच्छा भी लग रहा होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। असर्शन में आपसे पूछा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म 50। असर्शन में बोला है कि कितने पार्टनर हो सकते हैं अगर कोई पार्टनरशिप डीड हो तो 50। तो ये बिल्कुल सही है, 50 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है।
रीजन में बाय वर्च्यू ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कौन सा एक्ट लगता है? कंपनी एक्ट 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू द प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द फर्म। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द फर्म टू बी। तो जो हमारी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उसने बोला कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 50 ही होने चाहिए। तो रीजन भी इसका सही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात को माना और कंपनी एक्ट के थ्रू ही माना गया। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। काजल एंड लॉरा आवर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। रेशियो क्या है उनका? 5:3 है। उन्होंने मैडी एक पार्टनर को एडमिट कराया जो 1/4 शेयर लेगी फ्यूचर के प्रॉफिट में। मैडी 8 लाख रुपए लाई है अपनी कैपिटल और 4 लाख रुपए लाई है शेयर ऑफ प्रीमियम और गुडविल के लिए। काजल, लॉरा एंड मैडी डिसाइड टू शेयर इन द फ्यूचर ऑफ द रेशियो 2:1:1। तो उनका ओल्ड रेशियो काजल और लोरा का 5:3 था और न्यू रेशियो कितना है इनका तीनों का? 2:1:1 है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द गुडविल, जो भी एडजस्टमेंट थी वो कर ली गई। रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी ईटीसी। काजल कैपिटल कितना है? 15 लाख रुपए का है। लोरा का कैपिटल 8 लाख रुपए का। इट वॉज एग्रीड दैट द पार्टनर्स कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, taking Medi capital at base. The adjustment was made by the bringing or withdrawing the necessary cash as cash may be. The cash bought in the Kajal was. तो ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि कितना कैश काजल का होना चाहिए। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए। कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, न्यू रेशियो आपको गिवन है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है मैडी ने कितना एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, ओल्ड न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आपका 1 लाख आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है आपको बेटा, पुलकित एंड रविंदर वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। पुलकित और रविंदर दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है? 3:2 है। सिकंदर वॉज एडमिट न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, और जो सिकंदर है वो 1/5 शेयर के लिए क्या है? एडमिट हुआ है एज ए पार्टनर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पुलकित, रविंदर एंड सिकंदर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, यानी ओल्ड रेशियो उनका 3:2 है और न्यू रेशियो क्या है? 2:1। सिकंदर बॉट 5 लाख एज इज कैपिटल एंड 10 लाख एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सिकंदर है 5 लाख कैपिटल लाया और शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लाया? 10 लाख। द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम ऑफ गुडविल दैट विल बी क्रेडिट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब बता ओल्ड जो पार्टनर हैं उनके अकाउंट में ये किस रेशियो में जाएगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पुलकित के कैपिटल है वो 6 लाख रुपए जाएगा और रविंदर के में 4 लाख रुपए जाएगा। तो टोटल 10 लाख रुपए दोनों के में चला जाएगा उनके हिसाब से रेशियो में बढ़ जाएगा। ऑप्शन 20 का आंसर है। ओल्ड और न्यू रेशियो आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? दिया है Anish, Deepa and Charu were partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2 on 31st March 2024. They decide to change the profit sharing ratio 2:3:5. तो old ratio उनका क्या है? 5:3:2. New ratio क्या है? 2:3:5. Each partner gain or sacrifice due to the change of profit sharing ratio. कोई गेन भी कर सकता है और कोई लॉस भी कर सकता है, क्योंकि उनके ओल्ड और न्यू रेशियो क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे अकॉर्डिंगली तो हमारा आंसर आएगा ए। अनीसा सेक्रीफाई करेगी 3/10 और चारू गेन करेगी 3/10। तो अनीसा और चारू पे इसका फर्क पड़ेगा। दीपा का कोई लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका बी पार्ट भी है, वैसे बी पार्ट देखना है तो देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। जिन्होंने बी पार्ट करा है दिल को शॉर्ट में कर लेना, ठीक है। बी पार्ट ये रहा। प्रीति एंड सारल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 ऑन 31st March 2024. दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 है। नया रेशियो 1:1। ऑन द डेट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन गुडविल, जब गुडविल को दोबारा तैयार करेंगे, ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू, फर्म की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। द जर्नल एंट्री ट्रीटेड करनी है। यहाँ पे क्या करनी है बच्चे? जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री देख लो। तो जर्नल एंट्री यहाँ दे रखी है, तो कौन सी करेक्ट जर्नल एंट्री होगी? ये तो बहुत बार करा होगा आपने। तो जर्नल एंट्री होगी
सरल कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 10,000 डेबिट और प्रीति कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लो। 13 में बोला ईशान, जतिन, कपिल वर पार्टनर इन द फर्म sharing profit and loss in the ratio 5:4:1. Jatin retired and his share was taken by the Ishan and Kapil in 1:1. तो जतिन तो क्या हो गया, रिटायर हो गया, और उसका जब वो रिटायर हो गया तो उसका शेयर क्या हो जाएगा भाई, ईशान, जतिन और कपिल। जतिन क्या हो गया, रिटायर, तो उसका जो पहले शेयर कितना था 4/5 वो अब खत्म हो गया है ना। और बोला है कि वो जो ईशान और कपिल ने ले लिया 1:1 में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो ईशान और कपिल का। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर? होगा ऑप्शन डी, 7:3 की फॉर्म में दोनों क्या करेंगे, इस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो 4 पार्ट है उसे 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ही बी पार्ट भी है 13 का। बोला है साक्षी, कियारा, गुंजन वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में है? 3:1 में। कियारा रिटायर हुई है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कियारा वॉज ₹5 लाख, 5 लाख रुपए ड्यू है उस पर। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय 2 ईयर इंस्टॉलमेंट। पेमेंट देगी वो 2 इंस्टॉलमेंट में 2,50,000 पर ईयर। मगर जो अनपेड बैलेंस होगा उस पर 10% क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड 31 मार्च 2024 विल बी। तो जो फर्स्ट टाइम जो पेमेंट देगी वो कितनी देगी? तो पहली पेमेंट जो देगी 2,50,000 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट लगा लेंगे। तो जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारी पहली पेमेंट कितनी आएगी? ऑप्शन बी 2,75,000 रुपये आ जाएगी। यानी 2,50,000 रुपये पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट लगाओगे। तो 2,50,000 इंटू 10/100 तो 25,000 रुपये क्या आ जाएगा बेटा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2,50,000 में 25 जोड़ोगे तो टोटल कितना देना पड़ेगा उसे? आफ्टर अ ईयर शी हैज टू पे 2,75,000 रुपीज देना पड़ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। समझ भी आ रहे होंगे बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। बोला द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज। जो ऑथोराइज होता है, कंपनी ऑथोराइज करती है, उसे क्या बोलते हैं? जब कंपनी ऑथोराइज करती है तो उसे बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। उसे क्या बोलते? नॉमिनल कैपिटल। इसका ऑप्शन सेकंड भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी की बात कर रहे हैं। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गाइडलाइन क्या कहती है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ। 90% किसका नहीं होना चाहिए? वो 90% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का 90% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया, पूछा आपसे डिबेंचर ऑन विच द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरो आर कॉल्ड। तो जो डिबेंचर होते हैं उनमें कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी बोरो आर कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं परपेचुअल डिबेंचर। क्या बोलते हैं? परपेचुअल डिबेंचर। इसका ऑप्शन बी भी है, द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशू मोर देन द अमाउंट ऑफ नेट एसेट। अगर डिबेंचर को हम नेट एसेट से ज़्यादा क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, तो डिफरेंस विल बी ट्रीटेड। तो उस डिफरेंस को कहाँ पे ट्रीट करा जाएगा? तो गुडविल में उसे ट्रीट करा जाएगा। क्योंकि अगर गुडविल ज़्यादा होगी तभी हम डिबेंचर को क्या है, उसके प्राइस से थोड़ा आगे बेच सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा में बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री पास करनी द बुक। बैंक अकाउंट में 4,75,000 है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 75,000 रुपये का है। 12% डिबेंचर का प्राइस 5 लाख है। द प्रीमियम ऑफ रिडम्सन 50,000 रुपये। तो बताओ इसमें डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है। जो डिबेंचर में डिस्काउंट कितना है तो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। यहाँ से भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ से भी कैलकुलेट कर लो। ये यहाँ तो बैलेंस है, तो इसकी परसेंटेज जब निकालेंगे तो परसेंटेज निकालने पे हमारा क्या आएगा? हमारा आ जाएगा 5% डिबेंचर। क्या आ जाएगा? 5% डिबेंचर। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। इसी का ऑप्शन बी भी देख लो। और वाला जो क्वेश्चन है, जेबा लिमिटेड इशू कर रही है 15,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 10% डिस्काउंट ऑन 1 अप्रैल 2023. It has been balanced on 1 lakh in the security premium account. The discount on issue of debenture of ₹1,50,000 will be written off. जो 1,50,000 रुपये के जो डिवेंचर हैं
उनको रिटर्न ऑफ करा जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी 1,00,000 आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ₹50,000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ आ गए यहाँ तक क्या आपको? तो अभी हमने क्या करा है, सेक्शन ए करा है। सेक्शन बी सी डी की भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। वीडियोस को लाइक करें, अपने आंसर्स मैच करें और बताएं कि आपने कितना स्कोर करा है क्लास 12th में, और अब आप क्या करना चाहते हैं, रेगुलर कॉलेज करेंगे या कुछ सीए वगैरह फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट।